नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास का अर्थ क्या है? संडे को। पिछले संडे को हमने नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के बारे में पढ़ा था। ये 3 चीज़ें पढ़े थे और इस पर आधारित सवाल लगाए थे। इसके फार्मूले भी थे, तो उन फार्मूलों को हम दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा वो ध्यान से सुने और उसको नोट करें, और जो क्लास नहीं की एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। कई चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एक तो पूर्ण संख्या होंगी क्लियर आपकी, एक प्राकृतिक संख्या, तो कई जो डाउट आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उस क्लास को ज़रूर करिए आप सभी लोग। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए, जिन्होंने किया तो उसको नोट किए ही होंगे। अगर नहीं नोट किए तो दोबारा देख के उसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो फार्मूला बताया था पहले उसको देखिए, क्या क्या फार्मूला था, एक बार ऐसे ही रिमाइंड कर लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या था? n इंटू n+1/2। दूसरा नंबर क्या था? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यह क्या था? n इंटू n+1 इंटू n2n+1/6। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या था? जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे घनों का योग होगा। तो उसका फार्मूला क्या था? n इंटू n+1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? घनों का योग। आज हम विषम संख्या और सम संख्या के योग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर देखेंगे। प्रथम n विषम संख्या का योग। पहले हम समझेंगे क्या है विषम संख्या। हमारी क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो पहले नंबर पे हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरे नंबर पे 3, 5, 7, 9, 11 x मान लीजिए। अगर ध्यान दीजिए, हम पहले 2 संख्याएं लेते हैं, 2 संख्याओं का योग। तो प्रथम है 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 3 + 1। तो n का मान क्या होगा? यहाँ पे 2, योग कितना होगा? 4। n का मान अगर हम 3 लेते हैं तो योग कितना होगा? 9। n का मान हम 4 लेते हैं तो योग कितना होगा? 9 + 7 16। n का मान अगर हम 5 लेते हैं तो योग कितना होगा? 16 + 9 25। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये सब हमारा क्या है? n के वैल्यू ही तो हैं। तो n स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जिन्होंने इसको नोट कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा क्या क्या हो सकता है इससे संबंधित। पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग। तो प्रथम 10, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन लास्ट संख्या क्या होगी? 10 होगी। लास्ट संख्या हमारी क्या होगी? अगर लास्ट संख्या लेंगे तो क्या वो n का मान 10 ही होगा। जैसे 1 + 2 तो होगा नहीं, 3
5 7 9 11। कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है, 1 के बाद 2 का अंतर 3। तो दूसरे नंबर पर हमारा 3 आया, तीसरे नंबर पे 5 आया। तो अगर हमको लास्ट की संख्या ज्ञात करनी होगी तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये क्या है? 3 1 4, 3 में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे 11 है, 11 में n का मान कितना होगा? तो n का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा? 11 + 1 12, 11 + 1 क्या हो जाएगा? 12 बटे 2 कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बार। तो अगर हमको ये अंक ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? अगर अंक ज्ञात करना होगा, n का मान दिया होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे, -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर यह संख्या दिया हुआ है तब n का मान, अगर डायरेक्टली हमको ये ना देके ये दे दिया होता, n का मान 10 नहीं देके n का मान 10 तक यहाँ तक करके प्लस 19 दे दिया होता, तब हम क्या करते? कैसे ज्ञात करते? जोड़ते नहीं, 19 में 1 जोड़ते, 20 बटे में 2 करते, कितना आ जाता हमारा? 10 आ जाता है। n का मान कितना आ गया? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? n का स्क्वायर ही तो है योग, तो n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 10 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई, जो यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको? अभी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी आगे हम बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। n का मान 10 था तो हमारा कितना आया? अगर n का मान 10 है तो 100 आया। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। अब पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? n का मान कितना है? 12 है। तो कुछ नहीं करना, हमको 12 के स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा? 144। 12 का स्क्वायर 144। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या प्रथम n तक विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। आगे देखेंगे, आगे अभी देखिए कहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में हमको क्या दिया हुआ है? दूसरा हो गया आपका अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 25 तक की, प्रथम 25 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 25 तक का अर्थ क्या हुआ? 25 तक का योग क्या हुआ? मतलब नंबर 25 तक। कैसे? जैसे 3 +5 +7 डॉट 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 25। अब क्या करेंगे हम? अब इसको काउंट करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? 25 में 1 जोड़िए, 25 1 26 बटे में 2 कर दीजिए, क्या आ गया? 13। ये क्या है हमारा? n बराबर है, n बराबर क्या है? ये अगर हम इसको x मान लें तो x + 1/2 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो हमारे लिए आसान हो गया, 13 का स्क्वायर 169। इस प्रकार से हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। अब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तीसरा नंबर था, इसी में एक और लगा लेते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर में क्वेश्चन में क्या आपके स्क्रीन पे आ रहा है,
1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग पूछा है आपका। 1 से लेके 100 तक का क्या अर्थ है? 1 से लेके 100 तक के कितने विषम संख्या होंगी? ये लास्ट तो हमारा विषम संख्या है नहीं, तो इसमें इसकी तरह 1 मत जोड़ दीजिए कि 100 + 1 101/2, जाएगा ही नहीं कि सर गलत बता दिए, जितना दिया था उसमें 1 जोड़े हैं। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे लास्ट हमारा विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा विषम संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या 100 सम संख्या है। तो इससे एक पहले हमारा क्या था, 99 विषम संख्या थी, उससे एक अधिक 100 है, तो 100 में किससे भाग दे देंगे हम, 2 से, 50 आ जाएगा। कितनी विषम संख्या आ जाएंगी हमारी, 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम विषम संख्याओं के जितने भी सवाल थे सब हल कर सकते हैं। एक आता हमारा छोड़ के, जैसे कि आप देख लीजिए 5वां नंबर, 5वें नंबर में आप जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। 5वां नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। छब्बीस से 50 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो कितने से है, 26 से है। तो पहले हम क्या निकाल, प्राकृतिक संख्या वाला रूल वही लगा देंगे, पहले 26 तक निकाल लेंगे। 26 तक कितनी विषम संख्या होंगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 26 तो विषम होगा नहीं, इससे पहले क्या है, 25 होगा। तो 25 तक कितने होंगे, 25 एक 26, 26/2 13 है, कितना है, 13। तो पहले हम 26 तक निकालेंगे, पहले हम 26 तक क्या 25 तक निकालेंगे, या तो पहले हम 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, माइनस क्या कर देंगे, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक विषम संख्या का योग, क्या योग, विषम संख्या का योग। तो इसको निकालने के लिए 1 से 50 तक क्या होगा, 50/2, n का मान हमारा यहाँ पे क्या आ गया, n बराबर कितना आ गया, 50/2 25। यहाँ पे कितना आएगा, n बराबर 25 है, 25 एक 26 13। अब ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 15 में से 9 जाए 6, यहाँ से घटाएंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 6 जाए 5, यहाँ पे 5 में से 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा कितना, 26 से 50 तक। आगे हम देखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, विषम संख्याओं का योग। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से आएंगे, इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, और इसका उपयोग आगे चल के और भी हो सकता है, कहीं भी पूछ सकता है आपको। तो ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे, ये तो हो गया विषम संख्या। अब हम क्या देखेंगे, सम संख्या का योग। सम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग क्या है, प्रथम n,
प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा? प्रथम n सम संख्या का योग, देखिए सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया जो 2 से विभाजित हो, 6 हो गया और 8 हो गया, ऐसे डॉट डॉट x तक मान लेते हैं। अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, सब में से 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा प्लस 3 बचेगा 4, ऐसे डॉट 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 x/2 कॉमन n तक हो जाएगा, या इसको हम x/2 लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट n लिख लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 कहाँ तक? n तक। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2, अभी आपको बताया गया। यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूले में हम क्या लिखेंगे? n + 1, एक बार n + 1 जोड़ देंगे। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब फार्मूला कैसे बना ये आपको पता चल गया। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग जो आपके सामने दिया हुआ है, तो सम संख्या का योग कितने तक? n का मान कितना है? 15 है, n का मान 15 है। लेकिन फिर वही बात हमारी क्या है, प्रथम 15 क्या होगा? 2 होगा प्लस 4 6 8 10, उसके बाद आगे कितने तक? 15 अंक, 1 2 3 4 5 10 बार और जाएगा। तो लास्ट तक क्या होगा? 15 तक है, अर्थ क्या होगा? यहाँ पे 30 होगा। कैसे 30 होगा? हमने कैसे पता किया 30 होगा लास्ट में? क्योंकि अगर 30 में हम 2 से अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। तो वही तो हुआ, 30 हुआ हमारा। 2 से भाग दे देंगे इसमें, या 2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा। आगे देखेंगे फार्मूला क्या होता है इसका? n + 1, ये हमारा फार्मूला होता है। n का मान कितना है? 15 है। 15 1 16, 15 गुणे 16 क्या हो जाएगा? 240। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यदि क्या है? प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का योग। तो n बराबर 100 नहीं है यहाँ पे हमारा, n बराबर 100 नहीं है। n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? क्योंकि 100 तक है, क्या अर्थ है? 2 4 6 8 100, ये है हमारा 100। तो 100 तक है, तो 100 तक का अर्थ क्या हुआ? n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो आंसर क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा हमारा? n + 1 है। तो एक बार n मतलब 50 गुणे 51, 50 + 1 51, गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सम संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे। एक सवाल और इसमें ले लेते हैं जो और आता है, उसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा
2 + 4 6 8 ऐसे करते हो कितने तक दिया हुआ है? 38 तक। कितने तक? 38 तक। तो हमको करना क्या है? यन का मान ज्ञात करना है। तो यन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसी 38 में 2 से भाग दे देंगे। 38 में 2 से भाग दे देंगे। 38 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 19। तो यन बराबर 19 है। तो फार्मूला 19 गुणे 20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? है तो बहुत ही आसान, लेकिन आपको बस समझने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन इस पे आधारित। इसमें भी देख लेंगे हम, जैसे उसमें देखे थे 50 से 100 तक की सम संख्या का योग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 50 से 100 तक है, 50 से हमारा 100 तक है। तो पहले क्या करेंगे? 1 से 100 तक निकालेंगे। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कितनी संख्या होंगी? सम संख्या 50 होंगी। तो यन का मान कितना आ जाएगा? यन बराबर 50 आ जाएगा। लेकिन माइनस कितना करेंगे? 1 से 49 तक। क्या है हमारी सम संख्या? 49 तक क्या सम संख्या हमारी कितनी? 48 है। आप लिखने के लिए 49 लिख सकते हैं, लेकिन 48 है तो 48 लिखिए, आपको आसानी होगी। सम संख्या का योग सेम वही। यन का मान यहाँ पे कितना होगा? 48 में 2 से भाग देंगे, यन बराबर 24 होगा। अब तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे 51 माइनस 24 है, 24 गुणे 25 हो जाएगा। अब एक सिंपल तरीका, आप इसमें से क्या करेंगे? 25 कॉमन ले लीजिए। 25 आप कॉमन ले लेंगे, 51 दूनी 102 माइनस 24 आ जाएगा आपका। इसको हल कर लेंगे, या तो आप डायरेक्ट इसी के द्वारा हल कर लीजिए। 24 आ जाएगा, या तो 51 गुणे इतना कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? अगर हम 50 गुणे 51 करते हैं, जो भी आएगा आंसर आप लोग कर लीजिए इसका आंसर। बाकी आगे देखेंगे हम। ये तो क्या हो गए? प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग। आज हम योग से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगली क्लास में, ताकि हमको और कुछ पढ़ना पड़े। योग से संबंधित नहीं, इससे संबंधित सवाल हो गए उसको भी लगा लेंगे, ताकि जब भी हमारी क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन चालू हो तो हमको कहीं प्रॉब्लम ना हो। संख्या पद्धति में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चाहे जितनी क्लास आपकी लगे, चाहे जितनी संख्या पद्धति की क्लास लगे, सारी क्लास आपको कराई जाएगी। ये हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा शुरू से लेके लास्ट तक। ये तो हो गया सम संख्या का योग। अब सम संख्या के वर्गों का योग देखेंगे और विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, इसका फार्मूला और कैसे लगाते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है हमारा? प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। बहुत ही सिंपल, इसका वर्गों का योग क्या होगा? x + 1 x + 2 अपॉन 6।
एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपान 6, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस पे आधारित सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 यक्स, क्या आप लोग सोच रहे होंगे यक्स का भी हम बता रहे हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे तो यन लिखा है लेकिन यहाँ पे यक्स है, तो यक्स का क्या अर्थ है क्वेश्चन से अब समझेंगे। प्रथम 10 संख्याएं हैं, तो प्रथम 10 का अर्थ क्या हुआ, यन का मान तो हमारा 10 हुआ, लेकिन जब हम इसमें लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितने तक 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कहाँ है हुआ, ये 20 का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यन का मान 10 है, हम ये 10 बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 20 आएगा। कैसे, 10 दूनी 20 होता है, तो हम डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो वही तो यन आता है हमारा। यन हमारा कितना आता है, जितना डिवाइड करते हैं यन हमारा आता है। तो जब यन आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 10 है तो यन का मान कितना है 10 है, तो 10 यन दिया हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं यक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं यक्स कहते हैं। तो हमारा ये ज्ञात हो गया, क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला क्या है यक्स 20 प्लस 1 बाई 6, कितना हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22/6, 3 सत्ते 10, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14, 1 15, 1 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1540। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। प्रथम 7, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ऊपर देखिए आप लोग, स्क्रीन पे आपके दे रहा है 7, प्रथम 7, तो यन का मान हमारा तो 7 हो गया, लेकिन यन का मान 7 तो हुआ, लेकिन यक्स के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14। जब यक्स हमारा 14 हो गया, ये यक्स हमारा कितना हो गया 14 हो गया। जब यक्स 14 हुआ तो फार्मूला क्या है यक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो यक्स मान 14 है, तो 14 गुणे 14 प्लस 1 15 गुणे 15, 14 प्लस 2 16 बटे 6। अब इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, 2 सत्ते 14। अब देखिए गुणा 16 5 80, 8 सत्ते 56, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सॉरी 16 5 80, एक ही 0 है 56, ये हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार से सम संख्या के वर्गों का योग देखते हैं। आगे देखेंगे हम अगला सवाल, ये 2 सवाल हो गए, तीसरे सवाल को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए उसको। 10 तक की सम संख्या के वर्गों का योग, 10 तक की मतलब हमको यक्स का मान सीधे दे दिया 10, ना कि यन का मान है, तो 10 तक की है तो यक्स बराबर 10 हो गया। जब हमारा यक्स बराबर 10 हो गया तो हमको फार्मूला क्या बताया गया यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2/6, ये फार्मूला है। तो यक्स का मान 10 है, 10 गुणे 11 220,
इसका आंसर हो गया। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, लेकिन हमको केवल क्या समझना है, उसके कीवर्ड को, कीवर्ड क्या बोल रहा है उस चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहा है ये x का मान 10 है। अगर हम n का मान 10 निकाल लेते तो x क्या हो जाता, हमारा 20 हो जाता, हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। प्रथम 31 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग, या 31 तक तो बोल रहा है, 31 तक, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, सम संख्या। 31 हमारी सम संख्या है नहीं है, तो कहाँ तक, 30 तक, कहाँ तक, ये 30 हमारी सम संख्या है, तो 30 तक ले जाएंगे तो 30 तक x बराबर क्या हो जाएगा, 30 ना कि 31। जब 30 हो गया तो 30 प्लस 1 31 प्लस 1 32 हो गया ना। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 3 से काट दीजिए। आप चाहिए तो 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन 3 से काटिए, यहाँ 10 आ जाएगा तो 1 0 सीधे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2, ये 16, 16 का नाम 16, 16 3 48 1 49, ये 0। हमारा क्या हो गया आंसर 4960। इस प्रकार से हम सम संख्या के वर्गों का योग जाने। जो भी आपके कीवर्ड थे, जहां आपको समस्या होने वाली थी, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा इन सब सवालों में क्या हमको ध्यान देना, कीवर्ड का ध्यान देना, कौन सा शब्द बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे। n विषम संख्या के वर्गों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, सेम वही फार्मूला, चाहे विषम संख्या लिखिए चाहे सम संख्या। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, x में एक जोड़ेंगे, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में करेंगे इंटू x प्लस 2/6। अब देखिए सवाल जैसे आपसे पूछ दिया, पूछा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10, तो n का मान 10 हुआ, n का मान 10 हुआ, लेकिन विषम संख्या, विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम 10, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये डायरेक्ट हम 10 का दूना 20 कर देंगे, तो x का मान 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या 20 तो है नहीं, तो उससे एक पहले आ जाएंगे 19। इसको समझेगा क्यों करते हैं 19। एक देखिए, एक है, एक का स्क्वायर तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 पे कितना 3, अर्थ क्या है 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 गुणे 2 माइनस 1 है। ये हमारा 5 का स्क्वायर है, x का मान 5 है, लेकिन क्या है 3 है, 3 गुणे 2 माइनस 1। इसी प्रकार से ये हो गया। अब हमारा 4 गुणे 2 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1, 5 गुणे 2 माइनस 1। तो हमको x का मान निकालने के लिए जो n है, उसमें जो n का मान है उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस 1 करना पड़ेगा। तो 10 दूनी 20 माइनस 1 19,
तो x बराबर हमारा कितना हो गया 19। जब x बराबर 19 हो गया तो फार्मूला क्या है 19 गुणे 1 20 गुणे 1 21। चाहे इसमें एक जोड़िए चाहे इसमें दो जोड़िए, भागे 6 कर लेंगे। 3 7 21 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं हम सारे सवाल हल करेंगे, चाहे जो सवाल पूछे हों, चाहे जो क्वेश्चन पूछे हम हल कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप आपके पीछे कराएंगे उसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कोई अलग से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब जैसे n का मान ये हो गया, कभी पूछ लिया 10 तक, 10 तक पूछ लिया तो n बराबर यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 10 हो गया। चूँकि 10 हमारी क्या है विषम संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 9। हमको 10 तक विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है तो n बराबर 9 हो गया, तो 9 x बराबर 9 हो गया, तो 9 गुणे 10 गुणे 11 55 गुणे 3 165। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से योग से संबंधित जितने भी सवाल थे, चाहे वो हमारी सम संख्या का योग हो, विषम संख्या का योग हो, विषम संख्या के वर्गों का योग हो, सम संख्या के वर्गों का योग हो, चाहे हमारी प्राकृतिक संख्या का योग हो, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो, सारे योग के विषय में हमने पढ़ लिया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से सारे क्वेश्चन भी हमने लगा लिए। तो दोस्तों आज दूसरा क्लास था ये हमारा, तो दोनों क्लास में हमारा ये समाप्त हो गया। संख्या पद्धति में आगे और भी है, अगली क्लास में उसको शुरू करेंगे। और जब तक आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप लिखिए, जैसे यहाँ पे बताए तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे आगे भूल जाएंगे, या तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि ये कहाँ से कैसे निकालें। तो जब आप लिखे रहेंगे तो आप उसी पॉइंट पे जाएंगे सीधे, तो आपका क्या हो जाएगा वो तुरंत तैयार हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट बनाइए, जो मेन चीज़ें उसमें लिखिए। तो जो चीज़ें आपको बताई जाती है उसको नोट किया करिए और अपने हिसाब से नोट्स बनाया करिए। उसके बाद पहले तो जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें नोट करिए, जो चीज़ें आपको आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही सारी चीज़ें नोट करिए। लेकिन जो चीज़ आपका मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करके आप, जो चीज़ आप भूलने की संभावना है, जो चीज़ें आप याद नहीं रख पाते, एक आध दो बार सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे आप भूल रहे हैं कहाँ पे नहीं, तो उसको कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।